बालिका अहम बालिका नवयुग जनिता अहम बालिका नाहम बला दुर्बला आदिशक्ति अहम्बिका। संस्कृत की इस कविता के हिस्से का मतलब है, मैं नए युग की बालिका हूं, दुर्बल नहीं, मैं आदिशक्ति हूं, अंबिका हूं। नमस्कार, सरकारनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिजीत सरकार। भारतीय साहित्य की दो सबसे बड़ी कृतियां महाभारत और रामायण असल में महिलाओं की कहानी है। हम इन दोनों कथाओं के युद्ध विवरण में इतना खो जाते हैं कि कहानी के असली आयाम कभी कभी भूल जाते हैं, जबकि सच यही है, दोनों कथाओं के केंद्र में महिलाएं हैं। महाभारत में सत्यवती और रामायण में कैकेयी। महिलाएं भारत के इतिहास, साहित्य, धर्म और विकास के केंद्र में रही हैं। आज नहीं, हमेशा से। चाहे बात प्रकृति मां की हो जो सबकी जननी है, या इंदिरा नूई की जिन्होंने पूरी दुनिया में मिसाल कायम की, केंद्र में हमेशा महिलाएं रही हैं, जिन्हें जानकर या डरकर नजरअंदाज किया गया है। क्या महिलाएं सत्ता के संघर्ष में कमजोर रहीं, या उन्हें सोची समझी राजनीति के तहत कई सभ्यताओं में पीछे धकेल दिया गया? यह बहस चलती रहती है, हम भी इस बहस में नहीं पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको हिंदू मान्यताओं की दो कथाओं के बारे में एक बार फिर से ध्यान दिलाऊंगा। दक्ष की बेटी सती शिव से शादी करना चाहती थी। शिव भगवान है, गृहस्थी से दूर, लेकिन सती के जिद के आगे शिव भी झुक जाते हैं। फैसला सती का और माना शिव ने। रामायण में जब राजा दशरथ राम को वनवास का आदेश देते हैं तो वो सीता को जाने को नहीं कहते। भगवान राम भी सीता से कहते हैं कि आदेश उनके लिए है, लेकिन सीता जी फैसला करती हैं कि वो राम के साथ जाएंगी। उन्हें भी कोई बांधकर अयोध्या में नहीं रोक पाया। खगब्रिक परिजन नगरु बनु बलकल विमल दुकूल। खगब्रिक परिजन नगरु बनी बलकल विमल दुकूल। नाथ सात सुरसदन सम परन साल सुकमूल। यानी सीता जी साफ साफ कह देती हैं कि जंगल में आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे परिजन होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। सीता जी का फैसला राम को मानना पड़ा। रामायण में और भी कई महिलाओं की बात सामने है जो किसी भी नायक से कमजोर नहीं रही। उस समय के पात्रों को भी अपनी मां के नाम से जाना जाता था। अर्जुन का एक नाम कौंतेय था, कृष्ण को यशोदा नंदन कहा गया, भीष्म जीवन भर गंगा पुत्र के नाम से जाने गए। कई कथाएं महिलाओं के इर्द गिर्द ही थी, लेकिन शायद धीरे धीरे इन बातों को दरकिनार कर पुरुष नायकों की बहादुरी के किस्सों को प्राथमिकता मिलने लगी। हम ये छोटी छोटी बातें भूल गए, कुछ और संकेतों की बात थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन सवाल आता है कि क्या संस्कृतियों में महिलाओं की भूमिका घटती बढ़ती रहती है? क्या अलग अलग समाज में महिलाओं की अलग अलग भूमिका की कोई वैज्ञानिक वजह भी हो सकती है? ये दो लोग बेहद अहम हैं। आप में से ज्यादातर लोग इन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन जीड हॉफस्टेड और फ्रांस ट्राम्पनर ने एक बेहद अहम रिसर्च की है, और वो है दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों के अध्ययन का। इन दोनों ही लोगों ने एक बेहद दिलचस्प स्टडी की है, और वो ये कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का महिलाओं की स्थिति पर असर पड़ना। जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं, समाज में महिलाओं की जगह बदलती रहती है। हालांकि इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, लेकिन एक नजर देखने में
ये ठीक भी लगता है। मसलन अगर भारत से शुरुआत करें तो हम जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ते हैं, समाज में महिलाओं का स्थान, भगवान में शक्ति की प्राथमिकता बदलती नजर आती है। बंगाल और पूर्वोत्तर में तो बाकायदा शक्ति पूजा का प्रचलन ही ज्यादा है। नवरात्र में बंगाल एक बड़े से उत्सव में डूबा नजर आता है। मेघालय का गारो जनजाति दुनिया की चुनिंदा मातृत्ववादी जनजातियों में से एक है। इसके आगे बढ़ने पर भी समाज में महिलाओं की जगह ज्यादा अहम नजर आती है। लेकिन जापान तक आते आते हालात एकदम बदल जाते हैं। जापान में भी पुरुषों के प्रभुत्व वाला समाज है। इसके आगे फिर धीरे धीरे समाज में बदलाव आता है। यूरोप में तो महिला और पुरुषों के बीच करीब करीब बराबरी मानी जाती है। इसे फेमिनिन सोसाइटी कहा जाता है, जहां पुरुष और महिलाओं के बीच बटी हुई भूमिका नहीं होती। पुरुष घर के काम करते नजर आते हैं और महिलाएं बाहर के। फेमिनिन समाज की एक और खास बात है, यहां पृथ्वी, क्लाइमेट और पर्यावरण की काफी चिंताएं होती है, ठीक एक मां की तरह। कुछ ठीक वैसा जैसा भारतीय संस्कृति में देवियों की भूमिका होती है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, यानी यह धरती मां है और मैं इसका बेटा हूं। यही बात तो काफी हद तक नवरात्र में भी कही जाती है, जिसमें माताओं के अलग अलग रूपों को पूजा जाता है। हिंदू धर्म में 3 देवियों का जिक्र है, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महागौरी। देखा जाए तो यही तो जीवन के 3 आयाम हैं। महासरस्वती यानी ज्ञान, नॉलेज, पढ़ाई, शिक्षा। महालक्ष्मी यानी प्रॉस्पेरिटी, धन, सुख, उन्नति। महागौरी यानी गृहस्थ जीवन, जिम्मेदारी, बेदाग रहना। यही तो जीवन का भी सार है, ज्ञान, उन्नति और जिम्मेदारी। देखा जाए तो महिलाएं शायद ये भी भूमिकाएं आसानी से निभाती भी रहती हैं और किसी को एहसास भी नहीं होने देती। जाते जाते असरारुल हक मजाज का एक शेर, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। नमस्कार। सरकार